नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते जो पाकिस्तान अटैक हुआ है, पाकिस्तान पे अटैक हुआ। तो भैया ये बताइए कि मतलब इंडिया तो गजब का नाम भी रखा है, मिशन का नाम भी जो ऑपरेशन सिंदूर सोच के रखा है बदला लेने के लिए। और बताइए मतलब मॉक डील, मतलब पूरा पीएम द्वारा, मोदी द्वारा अलर्ट किया गया था कि 100-200 कुछ समथिंग स्टेट में, जिला में मॉक डील होने वाला है। पाकिस्तान भूल जाएगा कहीं, ये मतलब नॉर्मल काम है, करता है इंडिया, लेकिन अचानक सात को मॉक डील के नाम पे उसको दिवाली मतलब दिवाली बना दिया पाकिस्तान में। हाँ, तो ये मतलब इंडिया बहुत अच्छा किया है, मतलब ये करना था। क्या इंडिया इतना ही करे कि और आगे मतलब युद्ध की ओर जाए? क्या इतना मतलब जिस इंडिया का कॉन्सर्न था कि मतलब आतंकवादी को मारना, तो आतंकवादी मर चुके हैं, इतना ही है कि इंडिया मतलब और आगे तक जाए, इंडिया युद्ध करे? इंडिया देखिए, जैसे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, युद्ध जो है ना समाधान नहीं है। हाँ, किसी भी चीज़ का युद्ध समाधान नहीं है। हम लोग सभी लोग देखिए, मतलब वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच युद्ध चल रहा है। हाँ, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, दोनों देश बर्बाद हो गए हैं और अभी भी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। तो युद्ध, जहाँ तक मेरा ये है कि हम डायरेक्ट युद्ध में ना फंसे, डायरेक्ट हम युद्ध करें, क्योंकि हम हमारे देश पे हमला हुआ है, हमारा जो ये सॉवरेनिटी है ना, उस पर हम मतलब चैलेंज किया गया है। तो हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारा दुश्मन है, तो ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें युद्ध, जैसे अमेरिका है, चीन है, तो इन लोग का जब लगता है कि इसके साथ में कोई भी देश जो उलझना चाहता है, तो ये लोग सीधे युद्ध न करके किसी और को फंसा के युद्ध करता है। क्योंकि जैसे हम लोग क्या है, अभी हम लोग किसी और के युद्ध में हम लोग फंस गए हैं। क्या है कि पाकिस्तान मतलब बेवकूफ़ों का जो सेना है, आर्मी जो उसका है, हम तो वही बोलते हैं, गधों का सेना है वो, है ना। उसको अपने दुख, मतलब देश के बारे में सुख दुख का पता ही नहीं है ना, क्या करना नहीं करना है। और चाइना के भड़कावे पे आके भारत में आतंकवादी वाला जो है ना इन्फिल्ट्रेशन करवा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसको भुगतना पड़ा, है ना। उसके बहुत सी जगह पे इंडिया ने, चूँकि इंडिया को जवाब देना था, तो उसने बम बरसा दिया इंडिया ने, नुकसान उसको हो गया, है ना। अब चीन का झगड़ा डायरेक्ट भारत से है, लेकिन क्या है, वो करना नहीं चाहता है। तो उसने ये क्या है, एक पालतू कुछ बना लिया है ना, वो लड़वा रहा है। तो हमें भी इसी तरीके से जाना चाहिए। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या किया है, इजराइल के सर पे हाथ रखता है और पूरा मिडिल ईस्ट को कंट्रोल रखता है। मतलब जैसे मिडिल ईस्ट का जो मुस्लिम वाला जो क्षेत्र, बहुल क्षेत्र है, वो जब चाहता है कि हम अमेरिका से बाहर निकले, तो क्या करता है, इजराइल को छोड़ देता है, खुला छोड़ देता है। और इजराइल क्या करता है, मारना शुरू कर देता है। फिर सब कहाँ भागता है, सबको समझ में आता है कि कौन कर रहा है, अमेरिका करवा रहा है। सब फिर कहाँ जाता है, अमेरिका का शरण में जाता है। हमें वही सिस्टम अपनाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से इसका इकोनॉमी पूरा डूब चुका है, जो अर्थव्यवस्था है डूब चुका है। महंगाई बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे है। हम लोग बात भी किए कि यहाँ पे ब्याज दर बहुत ज़्यादा है। तो इसी में हमें करना क्या चाहिए कि हमें वहाँ पे बलूचिस्तान के लिए लोग लड़ ही रहे हैं, सिंध के लिए लोग लड़ रहे हैं, हमें उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। पाकिस्तान को इंडिया बार बार बेवकूफ़ बनाता है, मतलब कहता कुछ है, करता है। जैसे चैंपियन ट्रॉफी में देखें, उतना घाटा लगवाया, फिर इसमें भी देखिए मॉक डील के नाम पे आधा तबाह कर दिया। तो पाकिस्तान के जो इंडिया से कौन ऐसा उसका राज्य है, जिला है जो सट्टा है, जिस पे युद्ध हुआ है? हाँ, मतलब अभी जैसे उसका जो पीओके तो हमारा ही है ना, क्योंकि हम अपने क्षेत्र में मतलब है, तो पाकिस्तान के कंट्रोल में फिलहाल है। हमें वहाँ पे बम इसलिए बरसाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे कुछ आतंकवादी का बेस था, है ना। तो जम्मू कश्मीर वाला जो है पीओके, हम उसमें बम बरसाए हैं। दूसरा बात, हम पाकिस्तान का एक राज्य है पंजाब, जिस तरह अपना राज्य पंजाब को बंटवारा हुआ था, तो एक पंजाब चला गया पाकिस्तान में, एक पंजाब अपने पास रह गया। हमारा पंजाब दुनिया का जो विकसित देश है उसको टक्कर दे रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में, पैसा में, हर एक चीज़ में। और उसका जो पंजाब है वो भी विकसित है, लेकिन वहाँ उसने आतंकवादी पालना शुरू कर दिया है। तो वहाँ की बहावलपुर जगह है, तो उसी जगह पे भारत ने स्ट्राइक किए। तो कुल मिला के जहाँ तक अभी तक जब हमने जो रिपोर्ट पढ़ा था, दोपहर तक हमने पढ़ा था, वो अब तक मतलब 9 जगह पे भारत ने हमला किया था। और उसके बाद भारत अपने क्षेत्र में एक टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ प्रकाशित हुआ था, जिसमें बताया गया था कि भारत ने एक जो विमान है उसको क्रैश करवाया था। मतलब शायद वो पाकिस्तानी विमान हो, कोई आना चाहा तो उसको खींच के लेके आया, मतलब ऐसा उसमें हम देखा, मतलब हम पढ़ रहे थे कि इंडिया में क्रैश करवाया है उसको, इंडिया में लेके आके क्रैश करवाया है। हाँ, वही मूवी है ऋतिक रोशन का, उसमें जैसे किया। हाँ, अच्छा, एक और बात है भैया कि मतलब आवाम को कोई दिक्कत नहीं हुआ मतलब ये स्ट्राइक से पाकिस्तान, क्योंकि
हम आवाम को मतलब वहाँ की जनसंख्या को हम नहीं ना मार रहे थे। हमारा उद्देश्य क्या था, भारत का उद्देश्य क्या था, आतंकवादी को ख़त्म करना। इससे पहले भी जब पुलवामा के बाद, पुलवामा ये जो हुआ था पुलवामा में हुआ था, हाँ 2019 में जब हुआ था, फरवरी 2019 में, तो फिर बालाकोट में जो सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था, तो हमारा चूँकि हमारा युद्ध वहाँ के लोगों से नहीं ना है, हमारा युद्ध है इस आतंकवादियों से, है ना, जिसे वहाँ के सेना के द्वारा पाला जाता है, तो हम उस पर हमला करेंगे, है ना। तो उस समय भी पाकिस्तान के मतलब 2-4 लोग को छोड़ दिया जाए, तो कुछ 1-2% लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी लोगों की तरफ से जो आम लोग हैं उसकी तरफ से बहुत कड़े प्रतिक्रिया सुनने के लिए नहीं मिला था। कारण है कि वो लोग जान रहे थे कि जिसको भारत ने जिसको मार के गया है वह आतंकवादी को मार के गया है, जिससे वो भी परेशान है, जनसंख्या वहाँ की भी परेशान है, लेकिन क्या कर सके, बोल नहीं सकता बेचारा, नहीं बोलने का कारण मतलब नहीं बोल पाता है, कारण है कि आर्मी दबोच लेगा। ये बताइए मतलब इंडिया मारा कुछ आवाम मतलब कुछ भी किया, इंडिया स्ट्राइक किया या युद्ध चाहता है, लेकिन पाकिस्तान जवाब दे सकता है, लकड़ी लेगा पाकिस्तान बड़ा, क्योंकि अब क्या है ना कि अब वहाँ का लोग उससे क्वेश्चन पूछेगा आर्मी से कि आप सब कुछ बन के बैठे हैं, आप 5 दिन पहले कह रहे थे कि हम हिंदुओं से अलग है ना, हम इंडिया से अलग है, 2 नेशन थ्योरी है, आप बकवास कर रहे थे कि हम करारा जवाब देंगे, हमारे मतलब हमारा जो एयर स्पेस है, मतलब जो बॉर्डर है बहुत सिक्योर है ना, तो अगर सब कुछ इतना सुरक्षित था, हम 2 नेशन थ्योरी पे विश्वास करके चल रहे थे, अपना देश बना के चल रहे थे, अपने आप वहाँ का आर्मी चीफ जो है वो बताया था कि अपने बच्चों को सिखाने का ज़रूरत है कि हम उसको बताएं कि हम हिंदुओं से अलग है, सब कुछ कर रहा है, फिर लोग मार के चला गया, इंडियन मार के चला गया, तो आप क्या कर रहे थे, प्रश्न पूछेगा, है ना। तो हमको लगता है कि इसके दबाव में आके, है ना, वह कोशिश करे, मतलब इन सब बातों के दबाव में आके वह कोशिश करे कि चलो भारत में फिर से हमला करते हैं, हाँ, लेकिन जैसे करेगा तो इसका उसको बहुत भारी खमेजा भुगतना। लेकिन वो तो अभी सदमा में होगा ना, पूरा पाकिस्तान सदमा कह सकते हैं, वो तो है ही, दिखी रहा है। मतलब मोदी जी बोले कि मॉक ड्रिल करवाएंगे भारत में, उससे पहले रात में ठुकवा दिए। बताइए मतलब ऐसा वीडियो फुटेज में देखिएगा कि ऐसा लग रहा है कि 2 बजे दिन हो गया है पाकिस्तान में, तो भारी भरकम मिसाइल मार दिएगा तो 2 बजे दिन हो गया है, मतलब ऐसा लगता है कि जो न्यूक्लियर से अटैक हुआ है उस पर, न्यूक्लियर अटैक नहीं है, लेकिन बहुत हेवी मिसाइल मारा गया है। हम भी देखे हैं, वीडियो फोटोज में देखे हैं, लग रहा है कि सूर्य उग रहा है, जो सुबह का सूर्य नहीं होता है एकदम चमकता हुआ, 2 बजे रात को, हाँ, मतलब नहीं, जैसे हम लोग ऐसा महसूस हो रहा है कि सूर्य उग रहा है, सूर्य अभी क्षितिज पे आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य मतलब नहीं कि चमकता हुआ सूर्य आ रहा है, उस हिसाब से उजाला कर दिया था। अब पाकिस्तान को भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, वो भी देखिएगा मीम सुन बनता था कि आपने पाने, हाँ, तो पाकिस्तान को भी ऐसा मतलब नहीं थी किया होगा कि एक बार मोदी जी ऐसा कर देंगे, उम्मीद तो था उसको, उम्मीद था कि युद्ध होगा, लेकिन 6 को होगा ये नहीं था उसको, वो लोग तो काउंट डाउन में था कि अब करेगा, अब करेगा, है ना। लेकिन एक देखिएगा भैया मतलब इंडियन पॉलिटिशियन है, वो सब एकजुट हो गए, कोई ओवैसी है चाहे कोई भी है, सब एकजुट होकर मतलब सहयोग कर रहा है, इथी का सहयोग कर रहा है, तो ये तो हो गया। तो पाकिस्तान आपके हिसाब से पाकिस्तान जवाब देगा अभी? जवाब हमारे पॉलिटिशियंस में एक अच्छा बात है, पहला ये सब जितने भी पॉलिटिशियन सब लोकतांत्रिक मानसिकता के व्यक्ति सब है। दूसरा बात है कि ये राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं और देश के मुद्दे अलग होते हैं, है ना। अब ओबीसी जैसे आपका कथन था कि ओबीसी भी एक हो गया, तो ओबीसी देश थोड़ी नहीं, एक नहीं होगा, वो भी तो इसी देश में रहता है, खाता है, पीता, वो भी देशभक्त है। अब चूँकि वह जिस धर्म, हाँ, उसका ये है, मतलब उसका जो पॉलिटिकल का जो पॉलिटिशियन जो राजनीतिक स्टाइल है वह धार्मिक स्टाइल है, वह धर्म को आधार बना के राजनीति करता है ना। तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मतलब मुसलमान मतलब ये है कि सहयोग नहीं कर रहा है, चाहे जो मुसलमान नेता है सहयोग नहीं कर रहा है, वो उसका राजनीति का स्टाइल है ना। वह सिर्फ मुसलमानों के वोट से जीत के आता है और मुसलमानों का बात करके ही आता है। तो उसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान से विदेशी मुसलमान इस भारत पर हमला करेगा तो यह उसका साथ देगा, ये कतई मतलब नहीं होता है। आप इसका बेहतरीन उदाहरण देख सकते हैं कि जब ओवैसी जैसे हमला हुआ है ना, तो उसे बुलाया गया, मतलब पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कर रहा था ये ओवैसी कि मतलब हमें मतलब ऑल पार्टी मीटिंग में हमें बुलाया नहीं गया, लेकिन जब ऐसे ही जैसे ये शब्द बोला उसको उसी समय मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अमित शाह का फ़ोन आया और फिर उसको उसमें बुलाया गया। अब उसके बाद उसका लाइन देखिए, मतलब बता हाँ, अब देखिए वैसा भी नहीं है, अगर नहीं भी बुलाता तो भी उसको वही स्टैंड था
कि हमें क्या करना है, आतंकवादियों के खिलाफ, जो मोदी जी को बोलेंगे वो करना हाँ, है। आतंकवादियों के खिलाफ हमें एक्शन लेना है। अगर देखिए, अगर वो अगर स्टैंड नहीं लेगा, है ना, तो मामला बहुत ही बिगड़ाल हो जाता, मतलब धर्म वाला मामला हो जाता। कैसे मारा गया था, धर्म पूछ के लोग भड़क जाते, लोग भड़क ही रहते। आज भी हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा बात है कि यहाँ पे थोड़ा शिक्षित व्यक्ति हैं अपने देश में कि, और यह भली बात ही समझता है कि यह बेवकूफ़ बनाने के लिए, मतलब उलझन डालने के लिए धर्म पूछ के मारा गया था। तो यहाँ से हम लोग संभल गए, नहीं तो उसका जो उद्देश्य था, हम लोग उद्देश्य में सफल हो जाते। उद्देश्य उसका क्या था कि जाएंगे धर्म के नाम पे उकसाएंगे, अब मारेंगे, 5 को मारेंगे, इंडिया में सब लाखों मर कटेंगे धर्म के नाम पे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा मतलब क्रेडिट जाता है सरकार को, जाता है, क्योंकि सरकार के साथ साथ में भारत में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी इसका क्रेडिट जाता है, क्योंकि सभी लोग एक स्टैंड आया और पहले काम डिसाइड किया कि जो धर्म वाला मुद्दा है इस एंगल को हटाइए, और सभी लोग आके एक ही स्टैंड पे बोला, है ना, एक ही स्टैंड सब रखा कि आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब धर्म पूछ के मारे हैं या बकलोली है, फंसाने वाला काम है, हम लोग को आपस में फंसाने का काम किया है। तो ये बहुत अच्छा निर्णय था ये। हाँ, तो मतलब अब तो पाकिस्तान मजबूर हो गया। हमको लगता है युद्ध पड़ेगा पाकिस्तान, ये कोशिश करेगा क्योंकि उसका इज्जत दांव पे है। हम लोग सब चीज़ से उसका मार्केटिंग जो पाकिस्तान में इंडिया में होता था, या कोई सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया बैन कर दिया उसका, हर चीज़। मतलब हम लोग पाकिस्तान से ICC का कोई टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान नहीं होगा, युद्ध भी छेड़ दिए हैं, मतलब जो स्ट्राइक है वो भी कर दिए हैं। तो पाकिस्तान थोड़े मुंह से करेगा कि हम लोग, मतलब इंडिया मेरे पे अटैक किया है, वो तो हम लोग उस पर आतंकवादी पे किए हैं। आतंकवादी पाकिस्तान है तो एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे पे किया है, नहीं तो पाकिस्तान शांत रहेगा। वैसे भी पाकिस्तान ये चीज़ एक्सेप्ट करता है कि पाकिस्तान दुनिया भर में आतंकवादी का पनाहगार है। उसके एक मंत्री है, रक्षा मंत्री, अब उसने लास्ट वीक में इसको एक्सेप्ट किया था और बोला था कि अमेरिका के कहने पे हमने आतंकवादियों का पुनर्गठन किया था, मतलब आतंकवादियों को बनाया था, ट्रेनिंग दिया था और अमेरिका उसके लिए पैसा मिलता था। तो वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन हम अभी चूँकि हम आतंकवादियों पे हमला हुआ है तो पाकिस्तान ये नहीं बोल सकता कि अब आप मतलब वहाँ की जनसंख्या पे हमला हुआ है ना। अगर जनसंख्या पे हमला होता तो फिर पूरा दुनिया का देश आके हमारा क्रिटिसाइज करता। हमला हो गया है, दिन भर बीत गया है, हमने एक भी जो विश्व स्तर के नेता है, जो वर्ल्ड लीडर है, एक भी भारत के खिलाफ नेगेटिव कमेंट नहीं किया है। सभी ने बोला है कि हम भारत के साथ हैं, हम भारत के साथ है, क्योंकि भारत को अपना सुरक्षा करने का अधिकार है। ठीक है भैया, अगर युद्ध मतलब होता है पाकिस्तान की ओर से होता है, चाहे इंडिया की ओर से और बढ़ाया जाता है, तो हम लोग इस पर वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।